बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि अमूमन हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाते, और वो है सेक्स एजुकेशन के हवाले से। आज हम ये जानेंगे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के लोगों को, उस वक्त के नौजवानों को कैसे गाइड किया इस हवाले से, और साथ ही हमारा दीन इस्लाम कुरान मजीद जो है इस हवाले से हमें क्या गाइडेंस देता है। जैसे कि ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन जो है ये कुदरती अमल है। बात यह है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। एक मरतबा का ज़िक्र है, एक वाक़या है इस हवाले से कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ही अयाम होते हैं जैसे आजकल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर एक सहाबी अल-फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो हैं वो जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक जो है नौजवान लड़की मिलती है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सवाल पूछना चाह रही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक कर उसका सवाल सुन रहे होते हैं। तो इसी असना में आप देखते हैं कि जो लड़की है वो बहुत गौर से वो जो सहाबी हैं अल-फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें देख रही है और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हें देख रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नोट किया तो आपने सिंपली उन सहाबी का जो चेहरा था वो दूसरी तरफ मोड़ दिया, और जब दूसरी तरफ मोड़ा और उस लड़की का जवाब दिया और लड़की चली गई, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया होगा? ऐसे किया होगा कि मैं पुलिस को बताता हूँ और आपके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो चार्ज है वो होगा, और आपने तो बहुत ऐसा कर दिया, गुनाह हो गया। नो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जब वो लड़की चली गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम सब लोगों को सुनाने के लिए जो उधर मौजूद थे उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है अपनी नज़रें नीचे रखता है और फिर अपनी जो शर्मगाह है और अपनी जो ज़ुबान है उसकी हिफाजत करता है, तो मैं उसको ये ज़माना देता हूँ कि वो यकीनन जन्नत में जाएगा और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक खौफ और डर जो है अल्लाह ताला का उसके दिल में डाला है, बजाय इसके कि किसी और इंसान का किसी इंसान का या इदारे का उसमें डाला जाता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो है अल्लाह ताला के डर के साथ जोड़ा। इसी तरह फिर हमारा जो एक जुमला है आजकल, आई लव यू, इसको हमने बहुत ही आलूदा और बहुत ही अजीब सी उसके सिचुएशन, एक ही सिचुएशन के साथ जोड़ा हुआ है। हम ये जुमला अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों और उनको नहीं कह सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ हम समझते हैं कि ये हम सिर्फ़ एक ही मख़सूस टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर किसी से मुखातिब होते तो उन्हें कह देते थे, उन्हें प्यार के अल्फाज से बुलाते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो लेकिन हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इन चीज़ों को जो है बहुत ही बुरे ख़यालों के साथ जो है जोड़ा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं कि जो हमारी इबादत हैं वो हमें इस हवाले से कैसे रहनुमाई फ़राहम करती हैं। जैसे कि जो नमाज़ें जो हैं उसके लिए, नमाज के लिए हमें अपनी बॉडी को कवर करना होता है। मर्दों के लिए और हुक्म है, औरतों के लिए और हमें सिखाया गया है उसमें कि हमने अपने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं, अपने जिस्म के आज़ा हैं, उनको छुपाना है। अब जब बच्चा छोटे होते से ही अपने घर में देख रहा है कि मेरी वालिदा या वालिद जो है वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपने आप को ढांपते हैं, मखसूस हिस्सों को ज़रूर ढांपते हैं, तो यकीनन वो छोटे होते से ही वो सीखना शुरू कर देता है कि मुझे भी अपने कुछ ऐसे आज़ा हैं जिनको छुपाना है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि
कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप जो है हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि वो जब भी ख़ास तौर पे अपने वालिदैन के कमरों में या किसी भी बड़े के कमरे में जाएं तो वो नॉक करके जाएं, दरवाज़ा बजा कर जाएं, ये नहीं है डायरेक्ट खोल कर अंदर। तो उस हवाले से अल्लाह ताला को भी पता था कि बच्चे जो हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं और वो तो हर जगह घूम रहे होते हैं सारा दिन। लेकिन कुरान मजीद में 3 दिन के 3 औकात ऐसे हैं जिनमें उन्हें मना किया गया कि वो ना बग़ैर नॉक किए ना एंटर हों। वो 3 और उन 3 अयाम को फिर जोड़ा गया नमाज़ों के साथ। और फिर हम देखें कि अगर हम खुद ही नमाज़ नहीं पढ़ रहे और फिर हम उन्हें ये सबक सिखा रहे हैं तो कितनी अजीब सी बात है। और वो औकात हैं कि सुबह फजर की नमाज से पहले और फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद और फिर इशा की नमाज़ के बाद जो है, अगर कोई भी बच्चा ये चाहता है कि अपने किसी बड़े अपने वालिदैन के कमरे में जाए तो उसे ये सिखाना है हमें बचपन से कि छोटे होते से इससे पहले कि वो बालिग हो कि वो नॉक करके जाएं। और फिर आज के दौर में ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। जिस वक्त मीडिया जो है वो अनकंट्रोलेबल है और बच्चे जो हैं उनको सब कुछ पता है। अब फिर इसके साथ साथ हमारी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने अपने बच्चों को फ्री नहीं छोड़ देना मीडिया के रहमो करम पर कि वो जो मर्ज़ी देखें। नो, हमें उनके लिए मखसूस औकात और मखसूस जो प्रोग्राम्स हैं वो रखने चाहिए कि वो देखें। फिर हमें ये कहा गया कि हमारे जो बच्चे जो हैं वो बलोगत के करीब हों तो हमें उनके जो बेड हैं वो अलहदा कर देने चाहिए। और अगर इतनी इस्तात ना हो किसी के पास तो और उनके वो बेड अलहदा ना कर सके तो कम अज़ कम अगर वो बेड शेयर कर रहा है तो अलहदा उनकी जो चादर है या ब्लैंकेट जो भी वो लेते हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। और फिर बच्चों को साथ ये भी सिखाना है कि वो जब सो रहे हैं किस तरीके से सोना है, लेटना कैसे है, उन्हें जो है राइट साइड पर सोना है, उल्टे नहीं सोना है। और उनको सिखाना है कि जो साइड पर सोने की जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और फिर ये कंफर्टेबल भी है। एंड देन फिर हमें साथ साथ बहुत बचपन से ही सूरह नूर जो कुरान मजीद में है वो हमें सिखानी है अपने बच्चों को, जिसके अंदर इस हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत ही वजाहत के साथ हमें गाइड किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपने दौरे खिलाफत में पेरेंट्स को ये इनकरेज किया था कि वो जो है छोटे होते से ही बच्चों को ये सिखाएं और ख़ास तौर पे बच्चियों को, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम ये नहीं चाहता कि हमारा जो बच्चा है वो किसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है सीखे नहीं, बल्कि हम खुद उन्हें सिखाएं, जितना जल्दी हो सके इन बातों के बारे में बताएं। इसलिए नहीं कि उससे कोई गलत वो मतलब लें, बल्कि इसलिए ताकि उन्हें ये मालूम हो कि अल्लाह ताला को जो चीज़ें नापसंद हैं वो कौन कौन सी हैं और उनसे उन्हें दूर रहना है। जब हमें ये चीज़ें बचपन से ही गाइड की जाएंगी, सिखाई जाएंगी, तो यकीनन हम जब इंसान बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होगा तो यकीनन वो इन पर अमल करेगा और उसे पता होगा कि कौन कौन सी बातें हैं जिनसे मैंने अपने आप को बचा कर रखना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।